कक्षा 10वीं के हिंदी विषय में कवि उमाकांत मालवीय लिखित कविता हम उस धरती के संतति है हम पूरक पठन के तौर पर अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत कविता एक कव्वाली है। इस कविता में दो दलों की नोकझोंक पेश करते हुए शूरवीर ऐतिहासिक स्त्री पुरुषों के पात्रों का वर्णन किया गया है। छात्रों, अब हम इस कविता का विस्तृत वर्णन देखेंगे। हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले हैं यहाँ ध्रुव से बच्चे। यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ जो अपनी लगन के थे सच्चे। शेरों के जबड़े खुलवाकर थे जहाँ भरत दतुली गिनते। जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। इस कारण हम तुमसे बढ़कर हम सबके आगे चुप रहिए, अजी चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती के लड़के हैं। इस कविता में लड़के अपने गौरवशाली परंपरा अतीत का गुणगान करते हैं। वह कहते हैं हम उस धरती पर रहने वाले लड़के हैं जिस धरती की प्रशंसा कितनी करो वह कम ही है। यह वही धरती है, वही मिट्टी है जहाँ ध्रुव जैसे महापुरुष का जन्म हुआ। वे इसी मिट्टी में खेले। इसी मिट्टी में भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ जो अपना ध्यान लगाने में कितने मग्न होते थे। यह भरत जैसे पराक्रमी वीरों की भूमि है जो शेरों के जबड़े खोलकर उसकी दतुली मतलब दांत गिनते थे। इस भूमि में जन्मे जयमल और पत्ता जैसे वीर अपने सामने किसी वीर को वीर ही नहीं समझते थे। लड़के लड़कियों को नीचा दिखाते हुए कहते हैं कि इसी कारण लड़के तुम लड़कियों से बढ़कर है। इसीलिए लड़कों के सामने लड़कियां अपना मुंह बंद रखे क्योंकि ऐसे शूरवीर महान परंपरा के हम वारिस हैं। बातों का जनाब शऊर नहीं, शेखी न भगारे, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती की लड़की है जिस धरती की बातें क्या कहिए, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। जिस मिट्टी में लक्ष्मी जी जन्मी थी झांसी की रानी, रजिया सुल्ताना दुर्गावती जो खूब लड़ी थी मर्दानी। जन्मी थी बीबी चांद जहाँ पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, सीता सावित्री की धरती जन्मी ऐसी ऐसी बाला। गर डीग जनाब उड़ाएंगे तो मजबूरन ताने सहिए, ताने सहिए, ताने सहिए, हम उस धरती की लड़की है। लड़कों की बातें सुनकर लड़कियां लड़कों को जवाब देती है, आप जैसे लोगों के बातों का शऊर मतलब बात करने का ढंग तक पता नहीं। आप अपनी प्रशंसा मत कीजिए, आप चुप ही रहिए। हम उस धरती की लड़कियां हैं जिस धरती की बातों का आपको क्या कहे। जिस धरती पर झांसी की रानी लक्ष्मी ने जन्म लिया था, रजिया सुल्ताना और दुर्गावती जैसी मर्दानी वीरांगनाएं जिस मिट्टी में जन्मी थी, चांद बीबी जैसी वीरांगना और जौहर की ज्वाला में हंसते हंसते कूदने वाली पद्मावती जैसी महान नारियों ने इस भूमि पर जन्म लिया। यह सीता और सावित्री की धरती है। अगर इसी तरह लड़कों अब बड़ी बड़ी बातें करोगे तो आप लड़कियों
के ताने भी सहन कीजिए, हम इस धरती की लड़कियां हैं। यो आप खपा क्यों होती है, टंटा काहे का आपस में, हमसे तुम या तुमसे हम बढ़ चढ़ कर क्या रखा इसमें। झगड़े से न कुछ हासिल होगा, रख देंगे बातें उलझा के, बस बात पते की इतनी है, ध्रुवया रजिया भारत माँ के रथ के हैं हम दोनों ही दो दो पहिए, अज दो पहिए हाँ दो पहिए, हम उस धरती के संतति है। लड़कियों का जवाब सुनकर लड़के समझदारी की बातें करते हुए कहते हैं, हमारी बातों पर आप नाराज मत होइए, हमारा आपस में झगड़ा किसी बात का नहीं है। आपसे बड़े हम या हमसे बढ़कर आप, इस बात में क्या रखा है। झगड़े से कुछ हासिल नहीं होगा, उल्टा बातें और उलझती जाएगी, पेचीदा होती जाएगी। सच्ची बात यही है कि ध्रुव हो या रजिया सुल्ताना, दोनों ही भारत माता की संतानें हैं। हम लोग लड़के या लड़की, स्त्री या पुरुष, दोनों भारत माता के रथ के दो पहिए हैं। हम सब इसी धरती की संतति है। तो इस तरह से लड़का हो या लड़की, दोनों भी महत्वपूर्ण हैं, दोनों भी भारत माता के लिए महत्वपूर्ण हैं, दोनों भी भारत माता के रथ के दो पहिए हैं। यह बात इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें बताने की कोशिश की है। आज का गृह कार्य है कि निम्नलिखित सूचना के अनुसार आपको कृति करनी है। पद्यांश में उल्लिखित चरित्र ध्रुव हो, प्रहलाद, भरत, लक्ष्मी, रजिया सुल्ताना, दुर्गावती, पद्मिनी, सीता, चांद बीबी, सावित्री और जयमल, इन को आपको ऐतिहासिक है या पौराणिक है, इसमें आपको वर्गीकरण करना है। दूसरा प्रश्न है, विशेषताओं के आधार पर पहचानिए। भारत माता के रथ के दो पहिए कौन से हैं, उनकी क्या विशेषता है, वो आपको लिखना है। खूब लड़ने वाली मर्दानी कौन थी, अपनी लगन का सच्चा कौन था, किसी को कुछ न गिनने वाले कौन थे, ये आपको बताना है। तीसरा प्रश्न है वो है सही या गलत आपको पहचानना है। नीचे जो 4 वाक्य हैं उसमें से सही वाक्य और गलत वाक्य आपको पहचान कर लिखना है। और जो गलत वाक्य है उस गलत वाक्य को सही करके वो वाक्य आपको फिर से पुनः लिखना है। और आखिरी प्रश्न चौथा है कि कविता से आपको कौन सा संदेश प्राप्त होता है, कौन सा संदेश मिलता है, वो आपको लिखना है। तो इस तरह से आज हम उस धरती के संतति है, यह कविता पुस्तक में पूरक पठन के तौर पर दी गई है, उसका हमने अध्ययन किया। धन्यवाद।